महाराज जी बैठे हुए थे तो शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, ध्यान की प्रक्रिया करते करते मनुष्य का जीवन बीत जाता है, लेकिन फिर भी वह पूर्ण रूप से ध्यान नहीं कर पाता। इसका क्या कारण है? गुरु जी ने कहा कि बेटा, जो मनुष्य पूर्ण गुरु से दीक्षा ले लेते हैं वही ज्ञान की प्रक्रिया को पूर्णतः सफल कर पाते हैं। इसी पर आधारित मैं एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ कि एक राजा के राज्य में एक त्रिकालदर्शी संत रहा करते थे, जो अपने शिष्यों को वेद पुराणों की शिक्षा दिया करते थे। राजा हमेशा अपने गुरु जी के पास उनका सत्संग सुनने के लिए आया करते थे। एक दिन राजा के मन में भी ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मैं भी अपने जन्म को सार्थक और सफल बना सकता हूँ। इसके लिए मुझे पूर्ण गुणों की आवश्यकता है। उन्होंने गुरुजी से कहा कि गुरुदेव, मैं भी अपने जीवन की इच्छाओं को पूरा करना चाहता हूँ, लेकिन ये सफलता मुझे कैसे मिलेगी? गुरुजी ने कहा कि बिना दीक्षा के किसी भी मनुष्य का जीवन सार्थक और सफल नहीं हो सकता। गुरुजी से दीक्षा लेने के लिए राजा तत्पर हुए और गुरुजी ने उन्हें ज्ञान की दीक्षा दे दी। दीक्षा प्राप्त करने के बाद एक दिन राजा ने कहा कि गुरुदेव, जो कुछ भी आप बताते हैं कि ज्ञान चक्र एक तीसरा नेत्र है, क्या वह एक प्रतीक है या वो कोई एक ऐसी दृष्टि है जो अदृश्य है और दिखाई नहीं देती है? गुरुजी ने कहा, राजन, इन सब बातों को जानने के लिए तुम्हें ध्यान की आंतरिक प्रक्रिया की तरफ जाना होगा। इसके बाद गुरुजी राजा को ले गए और उन्होंने कहा, देखो, तुम्हारे सामने ये 3 दिए रखे हुए हैं, इनमें तुम्हें क्या दिखाई देता है? राजा ने कहा, इसमें एक में कांच है, दूसरों से धुआं उड़ रहा है, लेकिन तीसरे में लौ स्पष्ट हो रही है। गुरुजी ने पूछा, इससे क्या स्पष्ट होता है? राजा ने कहा कि गुरुदेव, मुझे तीसरा दिया ही सबसे अधिक स्पष्ट और साफ दिखाई देता है, क्योंकि मनुष्य के अंतःकरण में जो ज्योति जलती है, इसकी जो लौ प्रज्वलित होती है, वही हमारे अंदर के अंधकार को मिटा देती है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, राजन, तुम ध्यान की स्थिति में बैठ जाओ। राजा ध्यान की स्थिति में बैठ जाते हैं। गुरुजी ने उनके मस्तिष्क में जोर सा दबाव डाला। थोड़ी देर के बाद राजा ध्यान की स्थिति में चले जाते हैं और उन्होंने आंतरिक ऊर्जा उनके शरीर में उत्पन्न हो जाती है। नाना प्रकार की शक्तियों को देखने के बाद जब राजा को होश आता है तो उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैं समाधि की स्थिति में था। मैंने उन चीज़ों को देखा जिनका मैं वर्णन नहीं कर सकता। गुरुदेव, आप मुझे एक गुरु ही नहीं बल्कि आप मुझे प्रकाश पुण्य नज़र आ रहे थे। इसके अलावा मुझे और कुछ भी समझ में नहीं आया। गुरुदेव ने कहा कि राजन, तुम सही मार्ग पर चल रहे हो। जब तुम ध्यान करने बैठो और ध्यान करते समय तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य की ओर होगा, तभी तुम अपने लक्ष्य तक पहुँच कर अपने जीवन को सार्थक और सफल बना सकोगे। इसके बाद गुरुदेव ने राजा से कहा कि राज के सारे कामकाज करने के बाद और उसके बाद सुबह शाम सुमरन भजन कर तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। यही मेरा आशीर्वाद और मेरी बख्शिश है। गुरुजी ने कहा कि हे राजन, कांच तुम्हारा तर्क था जो धुंधला दिखाई दे रहा था, और धुआं तुम्हारा भ्रम था जो कि तुम्हारे अंदर भ्रम उत्पन्न कर रहा था, और तुम्हारी आँखों में ये सारा संसार दिखेगा। जो वस्तुएं तुम्हें दिखाई दे रही थी वो तुम्हारी नहीं है, लेकिन जो भवों के बीच में तुम जिस प्रकाश को देख रहे थे वो प्रकाश वास्तव में तुम्हारा वास्तविक प्रकाश है। और उसी लक्ष्य को पाने के लिए संसार में मनुष्य जन्म लेता है। गुरु अपने शिष्य को आंतरिक शक्तियों के द्वारा जोड़कर से उसके लक्ष्य तक पहुँचाने का प्रयत्न करता है, और तुम अपने लक्ष्य तक तभी पहुँच सकते हो जब सुमरन भजन कर अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने लक्ष्य की ओर अग्रसित होगे। मेरी बख्शीश आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। इसके बाद राजा अपने राजमहल लौट आते हैं और गुरु के आदेशों का नित्य पालन करके अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयत्न करते हैं। इसके बाद महाराज जी ने कहा, संसार जगत में रहने वाले जो भी शिष्य अपने गुरु के आदर्शों का पालन करते हैं वही ऊंचाई तक जाकर वही ध्यान प्रक्रिया में सफल होते हैं और अपने जीवन को सार्थक तथा सफल बनाते हैं। प्रेम से बोलो परम संत श्री ठाकर सिंह महाराज की।